सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई ये एक जोड़ा मैंने लिया था, याद होगा पिछले वीडियोस डाली है मैंने। एक जोड़ा लिया था, यहाँ पे लाके डाला है, ठीक है। यहाँ मटकी भी लगा दी थी। काफ़ी टाइम हो गया था, एक दफ़ा अंडे दिए थे इसने, ठीक है ना, लेकिन अंडों से बच्चे नहीं निकाले। असल में गलती यूँ हुई थी कि थोड़े दिन ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा यार अंडों से बच्चे नहीं निकले, लेकिन मैंने चेक नहीं किए थे अंडों के अंदर जो बच्चे हैं, वो चेक नहीं किए थे। फ्लैश वगैरह लगा के, लाइट लगा के मैंने अंडे फेंक दिए। 4 अंडे थे, 4 में से 3 तो ख़राब थे, लेकिन एक के अंदर बच्चा था, ठीक है, जो कि तकरीबन आधे से ज़्यादा बन चुका था। और वो मैंने जैसे ही फेंका तो फट गया अंडा और अंदर से ब्लड निकलने लगा। काफ़ी अफसोस हुआ, काफ़ी बुरा लगा मुझे कि यार मैं चेक कर लेता, उसके बाद इसको फेंकता, ठीक है। और अभी उसके बाद दोबारा फिर इसने अंडे दिए थे, ठीक है, 3 अंडे दिए थे माशाल्लाह से। अभी 2 बच्चे निकाले हैं इसने। चले आपको बच्चे भी दिखाऊंगा मैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई देखें, कॉलोनी के अंदर तो फिश ब्रीड करता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई कैज है जो कि पोर्शन वाला है और कॉलोनी आपके पास नहीं है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कॉलोनी बनवाएं, ठीक है। कॉलोनी बनाने में पैसे लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि कॉलोनी इनके लिए अच्छी है, ठीक है, कॉलोनी बहुत अच्छी है, लेकिन कैश भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। कॉलोनी बहुत अच्छी है लेकिन कैश भी बुरा नहीं है। पेयर टू पेयर अगर आप ब्रीड करवाएंगे तो आपको सही पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर कितना ब्रीड कर रहा है और कौन सा नर कौन सी मादी के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ब्रीड करवा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि यार अगर मैं पेयर टू पेयर लगाऊंगा तो उसके बाद ब्रीड नहीं होगी, मसला हो जाएगा, ठीक है ना, अंडे देंगे बच्चे नहीं देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया, आपके सामने अंडे दिए थे, बच्चे ही निकाले। चले आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसने 2 बच्चे निकाले हुए, एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है। ये आप देख सकते हैं कि बच्चों में मूवमेंट हो रही है। और बाकी जो है वो एक अंडा इनका पड़ा हुआ है। 3 अंडे दिए थे टोटल, उसमें से 2 बच्चे इसने निकाले हैं। अब देखते हैं एक अंडे में बच्चा है या नहीं है, निकलता है नहीं निकलता है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि यहाँ पर जो है वो जैसे कैच टू कैच ब्रीड होती है बजरी की, वैसे ही फिंच की भी हो सकती है कैच टू कैच ब्रीड। अच्छा, इसमें एक दूसरी मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। इसमें काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम जो है हमारे पास फिंच की कॉलोनी तो है नॉर्मल फिंचेस की, लेकिन हम जो है वो बड़े फिंच लाना चाह रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल बी है, ठीक है ना, ऑरेंज ब्रेस्टेड है, ऑरेंज फेस है, ठीक है। ये जो है 2500-3000 का जोड़ा है। हम ऐसे फिश लाना चाह रहे हैं, लेकिन यार हम ये कह रहे हैं कि कॉलोनी में जब हम उनको छोड़ेंगे तो वो नॉर्मल फिंच के साथ जोड़ा लगा के, ठीक है ना, फिर आगे जो बच्चे निकलेंगे वो फिर छोटे बच्चे निकलते हैं, अंडर साइज़ के होते हैं, पूरे बच्चे नहीं निकलते, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो इसमें नहीं है कि आपने अलग जोड़ा लगाया फिर अंदर डाला कॉलोनी के, तो उसके अंदर जो है वो ये ब्रीड करेंगे, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेटिंग ऐसी नहीं होती है। तो आप उनका जो बड़े फिंच है ना, उनके जोड़े आप लाकर यहाँ पर लगा के इस तरीके से पोर्शन में 1 बाय 1 जोड़ा लगा के उनसे ब्रीड ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से ब्रीड होगी और बिल्कुल जो है उन्हीं की ब्रीड होगी, ठीक है ना, बड़े जोड़ों की। मतलब जोड़ा ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है, छोटे जोड़ों से लगेगा भी नहीं, छोटे फिंचों से भी नहीं लगेगा। तो कॉलोनी में तो पता नहीं चलता ना कौन किसके साथ जोड़ा लगा रहा है, किसने किसके साथ जोड़ा लगाए, बच्चे दिए, कौन से बच्चे निकले, उसका तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। लेकिन कैश बाई कैश में आपको ये पता चल जाएगा। अगर बड़े जोड़े फैंसी जोड़े आप रखना चाह रहे हैं तो ऐसे कैश बाई कैश में आप रख सकते हैं। बजरी का ये कैज है, ठीक है ना, 20 पोर्शन वाला कैज है मेरे पास। ऐसे पोर्शन में आप रख सकते हैं आराम से। बेहतरीन ब्रीड होती है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए नर जाके अंदर बैठ गया, ठीक है ना, इसके मटकी के, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिंग होती है सारी, तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि 1-2 जोड़े जो है ना वो उसके ऑरेंज ब्रेस्टेड और ब्लैक चिक, ब्लैक फेस, ब्लैक ब्रेस्टेड इसके ले आऊँ, ठीक है। एक जोड़ा ऑरेंज ब्रेस्टेड का ले आऊँ और एक जो है वो ब्लैक चिक का ले आऊँ, मतलब ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड ट्रिपल बी का, ठीक है ना, ताकि ऐसे एक केजी में ला के लगा दूँ। इंशाल्लाह उसकी जो ब्रीडिंग है वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बच्चे भी महंगे बच्चे, उसके बच्चे जो है ना 1 महीने के जैसे मटकी से बाहर आते हैं और खुद खाना शुरू करते हैं। 1500 का जोड़ा बिकता है उसका बच्चों का। तो ये है। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।